एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई की बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप लोग उस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होंगे ही। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। मैं किस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा 8 ही है और इसका जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरण रेट। उत्प्रेरण रेट पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर और कैसे आपको आंसर लिखना है, ये तो आप जान ही चुके हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए उत्प्रेषण लेख में क्या बताया गया है। उत्प्रेषण लेख भी किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न्यायाधिकरणों को जारी किया जा सकता है। इस लेख द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अथवा न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, जिससे उनके निर्णयों की जांच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द किया जाए। इस लेख के जारी करने का मूल कारण यह है कि इसे केवल अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्रवाई की वैधता को निर्णित करना है। इस प्रकार है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरण लेख उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जबकि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है और निर्णय देता है पर उसको क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय उत्प्रेषण लेख जारी करके उस कार्यवाही को नष्ट कर देगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह लेख कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद अंतिम निर्णय को रद्द करने के लिए दिया जा सकता है। इसी संबंध में एक केस है बम्बई राज्य बनाम खुशहाल दास एआई 1950 एचसी का। इस मामले में कहा गया है कि जहाँ कई व्यक्तियों को कोई निकाय जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निपटारा करने का कानूनी क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करता है, वहाँ उत्प्रेषण लेख जारी होगा। वह किसी मिनिस्ट्रियल आदेश को हटाने के लिए या कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यों को हटाने या रद्द करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। न्यायिक शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किसी न्यायाधीश या न्यायाधिकरण के कार्य से नहीं है जो कानूनी मामलों में निर्णय देने के लिए बैठते हैं, बल्कि ऐसे न्यायिक कार्यों से है जो किसी समक्ष प्राधिकार द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके किया जाता है और दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करता है और इन पर दायित्व आरोपित करना है। उत्प्रेषण लेख निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। ये कुछ परिस्थितियाँ बताई गई है स्टूडेंट्स। इनके आधार पर उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। यह न्यायिक निकाय और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किंतु यह किसी भी कार्यकारिणी या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। यह उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य करने के लिए सक्षम है। यह उस स्थिति में दिया जाता है जबकि न्यायिक प्राधिकारियों ने अपने अधिकार और शक्तियों का अधिक प्रयोग किया है, जबकि न्यायिक अधिकार रखने वाले प्राधिकारी ने शक्तियों का दुरुपयोग किया हो। स्टूडेंट, हमारा 5वां पॉइंट बोलते हैं जबकि न्यायिक अधिकारी रखने वाले प्राधिकारियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जबकि निर्णय के आदेश में गलती प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में दिया जाने वाला यह लेख न्यायिक गलतियों को सुधारने के लिए दिया जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट ऑफ सच एन एराई इज टू कीप जुडिशियल बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विद इन लिमिट्स। कि स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ओके।